नमस्ते दोस्तों। क्या आप 2026 में अपने पैसे को डबल करना चाहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे गोल्डन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो 2026 में आपकी वेल्थ को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि 2025 में इंडियन स्टॉक मार्केट ने सिंगल डिजिट रिटर्न्स दिए था? लेकिन हिस्ट्री हमें एक पैटर्न दिखाती है। जब भी मार्केट सिंगल डिजिट रिटर्न्स देता है अगले साल में स्ट्रॉन्ग रिकवरी होती है। एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी 50 मिड 2026 तक अपने ऑल टाइम हाइस को टच कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, डोमेस्टिक लिक्विडिटी यानी इंडियन इन्वेस्टर्स का मनी मार्केट में रिकॉर्ड हाई लेवल पार है। मतलब अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने का। तो चलिए देखते हैं वो 5 अपॉर्चुनिटीज जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नंबर 1, लार्ज कैप स्टॉक्स। 2025 में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखा गया। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड हो चुके हैं, लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स की वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल लेवल्स पार है। देखिए नंबर्स। निफ्टी 50 ने 2025 में 12% रिटर्न्स दिए। मिड कैप इंडेक्स सिर्फ 6.2% बढ़ा और स्मॉल कैप इंडेक्स तो 5.3% डिक्लाइन हो गया। इसका मतलब है कि 2026 में लार्ज कैप स्टॉक्स लीड करेंगे। इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के फेड क्या है? पहला, सेफ्टी और स्टेबिलिटी। ये ब्लू चिप कंपनीज है जिनकी बैलेंस शीट्स स्ट्रांग है। दूसरा, बेटर लिक्विडिटी मिलती है, जैब चाहे एग्जिट कर सकते हो। तीसरा, लो वॉलेटिलिटी। मार्केट क्रैश होने पर भी ये स्टॉक्स ज्यादा नहीं गिरते। तो अगर आप सेफ और स्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं तो 2026 में लार्ज कैप स्टॉक्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करें। निफ्टी 50 और सेंसेक्स के ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नंबर 2, गोल्ड और सिल्वर। 2025 में गोल्ड ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग रैली दी है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मोमेंटम 2026 में भी कंटिन्यू रहेगा। गोल्ड का एवरेज प्राइस फोरकास्ट है $4,000 पर आउंस। इसका मतलब है और भी रिटर्न्स आ सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है सिल्वर का स्टोरी। सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी के लिए नहीं यूज होता। आज के टाइम में सिल्वर का डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स और सोलर पैनल्स में मासिवली बढ़ रहा है। एनालिस्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि सिल्वर $50 पर आउंस तक जा सकता है। ये ऑलमोस्ट 40 से 50% का पोटेंशियल रिटर्न है। तो प्रेशियस मेटल्स में कैसे इन्वेस्ट करें? आप फिजिकल गोल्ड सिल्वर ले सकते हो या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड ETFs या सिल्वर ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि जैब स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होता है। टैप गोल्ड और सिल्वर सेफ हेवन एसेट्स की तरह काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नंबर 3, REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। ये 2026 का पोटेंशियल गेम चेंजर बन सकता है। रिसेंटली REITs को इक्विटी स्टेटस मिल गया है। इसका मतलब है कि अब म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स REITs में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्यूचर में इनफ्लोज सिग्निफिकेंटली बढ़ेंगे। प्लस ऑफिस स्पेसेस का एब्जॉर्प्शन रिकॉर्ड हाई लेवल्स पार है। मतलब रियल एस्टेट मार्केट स्ट्रांग हो रहा है। REITs क्या होते हैं? ये ट्रस्ट होते हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे ऑफिस बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, वेयरहाउस में इन्वेस्ट करते हैं और आप इन REITs के यूनिट्स खरीद सकते हो, बिल्कुल स्टॉक्स की तरह। REITs के बेनिफिट्स क्या है? पहला बेनिफिट, आप लो कैपिटल से कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। नॉर्मली एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने में क्रॉस लैग जाते हैं, लेकिन REITs में आप 10 से 15,000 से स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट, रेगुलर रेंटल इनकम मिलती है। REITs अपनी रेंटल इनकम का 90% शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज डिविडेंड्स। तो ये पैसिव इनकम का एक्सेलेंट सोर्स है। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो बिना प्रॉपर्टी खरीदे तो REITs परफेक्ट ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नंबर 4, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। 2026 में मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसीज, इन्फ्लेशन, GDP ग्रोथ, ये सब फैक्टर्स मार्केट को अप डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम में क्या करें? सॉल्यूशन है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। ये फंड्स आपके पैसे को ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई कर देते हैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड और दूसरे एसेट्स में। ये फंड्स परफेक्ट है कौन के लिए? पहले,
बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट टाइमिंग नहीं समझते। दूसरे, बिजी प्रोफेशनल्स के लिए जिनके पास पोर्टफोलियो मैनेज करने का टाइम नहीं है। तीसरे, रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स के लिए जो कंप्लीट सेफ्टी चाहते हैं। इनका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स आपके लिए ऑटोमेटिकली रिस्क बैलेंस करते हैं। जैब स्टॉक्स एक्सपेंसिव होते हैं तो वो बॉन्ड्स या गोल्ड में शिफ्ट कर देते हैं, और जैब स्टॉक्स चीप होते हैं तो एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो या मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन चाहते हो तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में डेफिनेटली इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नंबर 5, टेक्नोलॉजी और एआई स्टॉक्स। दोस्तों, एआई रेवोल्यूशन अभी शुरू हुआ है। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, ये सब इंडस्ट्रीज को कंप्लीटली रीशेप कर रहे हैं। 2026 में टेक सेक्टर का डोमिनेंस कंटिन्यू रहेगा। इंडियन 80 कंपनीज में ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है। कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जो ग्लोबल क्लाइंट्स को एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, इनके रेवेन्यूज सिग्निफिकेंटली बढ़ेंगे। दूसरा एरिया है सेमीकंडक्टर सेक्टर। इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रही है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टॉक्स में भी अपॉर्चुनिटी है। तीसरा एरिया है एआई अडॉप्शन करने वाली कंपनीज। बैंकिंग, हेल्थ केयर, रिटेल, हर सेक्टर में एआई आ रहा है, तो जो कंपनीज एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है उनका फ्यूचर ब्राइट है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो टेक्नोलॉजी और एआई स्टॉक्स में इन्वेस्ट जरूर करें। नेक्स्ट 5 से 10 साल में ये सेक्टर मैसिव रिटर्न्स दे सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो हर इन्वेस्टर को फॉलो करने चाहिए। टिप नंबर 1, हमेशा अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें। अगर आप यंग हो और रिस्क ले सकते हो तो इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करो। अगर आप रिटायरमेंट के करीब हो तो कंजर्वेटिव अप्रोच लो। टिप नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। कभी भी अपने सारे पैसे एक हाई स्टॉक, एक हाई सेक्टर या एक हाई एसेट क्लास में मैट लगाओ। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो अक्रॉस डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। टिप नंबर 3, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो। वेल्थ क्रिएशन ओवरनाइट नहीं होता, पेशेंस इज द की, और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से घबराओ मत। टिप नंबर 4, प्रोफेशनल गाइडेंस लो। अगर आप बिगिनर हो या कंफ्यूज हो तो किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें। ये वीडियो इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है, फाइनल डिसीजन आपको अपने रिसर्च और एडवाइजर के साथ लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये 2026 के 5 गोल्डन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। एक क्विक रिकैप: लार्ज कैप स्टॉक्स, गोल्ड और सिल्वर, आरईआईटीज, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, टेक्नोलॉजी और एआई स्टॉक्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक बटन दबाएं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 2026 में। मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग और 2026 को अपना बेस्ट फाइनेंशियल ईयर बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।